हम लोग 3.2 की बात कर रहे थे बेटा, लॉ ऑफ न्यूटन की बात कर रहे थे, जिसमें बैलेंस फोर्स की बात कर लिया था। हम लोग अनबैलेंस फोर्स की बात करेंगे। अनबैलेंस फोर्स, ये हेडिंग डाल दीजिए, अनबैलेंस फोर्स। स्टूडेंट, अनबैलेंस फोर्स, और लिखेंगे when resultant of all the forces acting on a body is not zero, रिजल्टेंट टोटल फोर्स का रिजल्टेंट जीरो नहीं है, देन द फोर्सेस आर कॉल्ड अनबैलेंस फोर्स। फोर्सेस आर कॉल्ड अनबैलेंस फोर्स। मैं बोल भी रहा हूं बेटा, मैं बोल रहा हूं, when resultant of all the forces acting on a body is not zero, then all the forces are called unbalanced forces। अनबैलेंस फोर्स, यहाँ पे जितने भी फोर्स अप्लाई किए जाते हैं किसी एक ऑब्जेक्ट पर, वो जीरो नहीं है। मतलब बॉडी किसी न किसी डायरेक्शन में मूव करेगी, जिस तरफ फोर्स ज्यादा लगेगा बॉडी उस तरफ मूव कर जाएगी, तो बेटा ये अनबैलेंस फोर्स हो जाएगा। हाँ, एग्जाम्पल जैसे आपने शीशा देखा है बेटा, शीशा मुंह वाला नहीं, शीशा होता है झूला, जो एक ऐसे एक इस पे होता है, कुछ इस तरीके से, एक लोग इधर बैठे रहते हैं और एक लोग इधर बैठते हैं। एक बार ये इधर की तरफ नीचे आता है और एक बार इधर की तरफ ये ऊपर जाता है। इसी को कहते हैं शीशा। इस तरीके का झूला देखा होगा आपने पार्क वगैरह में, शीशा। ये अनबैलेंस फोर्स का बेस्ट एग्जांपल है। इधर लग जाता है फोर्स तो इधर को डाउन आ जाता है, इधर ज्यादा लग जाता है तो इधर को हो जाता है। शीशा अनबैलेंस फोर्स का क्या होता है, बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल है। ठीक है स्टूडेंट, बात समझ में आई? अगली हेडिंग बेटा डालेंगे आप लोग, इनर्शिया। अगली हेडिंग है बेटा इनर्शिया। इनर्शिया अगली हेडिंग है। इनर्शिया का मतलब होता है स्टूडेंट, ऑब्जेक्ट जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रहना चाहता है जब तक कि उसके ऊपर कोई दूसरा फोर्स ना लगाया जाए। कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी स्थिति नहीं बदलना चाहता। मेरी वॉइस नहीं आ रही? क्या सभी को नहीं आ रही? नेटवर्क चेक करें। चलो, अब बात करेंगे इनर्शिया की। इनर्शिया क्या होता है बेटा, इसको लिख लेंगे पहले। इनर्शिया इज, लिखेंगे इनर्शिया इज, स्टूडेंट लिखेंगे इनर्शिया इज tendency of an object
Inertia is the tendency of an object to resist any change in rest or motion. अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो रेस्ट पर ही रहेगा, जब तक कि उस पर कोई आउटर फोर्स अप्लाई ना किया जाए। स्टूडेंट, ये टेंडेंसी ऑब्जेक्ट की इनर्शिया कही जाती है। इनर्शिया का मतलब ही है रेजिस्ट द चेंज। रेजिस्ट का मतलब विरोध करना, बदलाव का विरोध करना ही इनर्शिया है। ऑब्जेक्ट अपनी स्थिति में बदलाव नहीं करना चाहता है स्टूडेंट, उसके इस टेंडेंसी को ही इनर्शिया कहा जाता है। दैट वन इज कॉल्ड इनर्शिया, दैट वन इज कॉल्ड इनर्शिया। क्या बात समझ में आ रही है? रेस्ट और मोशन बेटा, रेस्ट और ओ आर मोशन, रेस्ट और मोशन, रेस्ट और मोशन। अगली हेडिंग डालेंगे, नेक्स्ट हेडिंग है इनर्शिया के कई प्रकार हैं बेटा। इनर्शिया के 3 प्रकार हैं मेनली। लिखेंगे टाइप ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया के 3 टाइप है बेटा, मेनली 3 टाइप है इनर्शिया के। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, मतलब अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहेगा। इनर्शिया ऑफ मोशन, मतलब अगर ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहेगा। और लास्ट वन है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, मतलब ऑब्जेक्ट अपनी डायरेक्शन भी नहीं बदलना चाहता है। तो लिखेंगे टाइप ऑफ इनर्शिया में 3 लिख लेंगे, नंबर फर्स्ट, नंबर सेकेंड और या नंबर थर्ड। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। मतलब इनर्शिया का मतलब विरोध करना, मतलब रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, मोशन में है तो मोशन में रहेगा। अगर किसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है स्टूडेंट तो वो उसी डायरेक्शन में मूव करना चाहेगा ऑब्जेक्ट। तीनों टाइप लिख लेंगे, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। हो गया स्टूडेंट? क्या हो गया? ओके। अगला हेडिंग डालेंगे बेटा फोर्स। अगला हेडिंग डालेंगे आप फोर्स। अगली हेडिंग डालेंगे फोर्स। लिखेंगे फोर्स इज एन एक्सटर्नल कॉज to change
in the condition of motion, condition of motion नहीं, condition of object, object, ठीक है। Force is an external cause to change in the condition of object. फोर्स एक ऐसा बाहरी कारण है जिसकी वजह से किसी ऑब्जेक्ट की कंडीशन बदल जाती है। हो गया। अगली हेडिंग डालेंगे लॉ ऑफ मोशन। अगली हेडिंग है आपकी लॉ ऑफ मोशन। लिखेंगे देयर इज न्यूटन फ्री लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन के 3 लॉ ऑफ मोशन है बेटा, न्यूटन के 3 लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन के 3 लॉ ऑफ मोशन है। पहली हेडिंग डालेंगे न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इसे लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। इसे लॉ ऑफ क्या कहा जाता है? इनर्शिया। ये लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं बेटा इसे। ठीक है बेटा, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का डिस्कशन हम लोग कल करेंगे, कल की क्लास में। आज थोड़ा तबीयत सही नहीं है, इसलिए मैं आज की क्लास में